एक मुस्लिम नवाब के होश उड़ गए थे जब आधी रात को स्वयं भगवान श्री राम और लक्ष्मण उसके कक्ष में आए और उसके सामने 6 लाख स्वर्ण मुद्राएं डाल दी। ये स्वर्ण मुद्राएं उनके एक भक्त को कारागार से मुक्त कराने की कीमत थी। ये कथा 17वीं शताब्दी के कंचेरला गोपन्या की है। वे भद्राचलम क्षेत्र के कर वसूलने वाले अधिकारी थे। एक दिन उन्हें पता चला कि कुछ आदिवासी महिलाओं ने जंगल में भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की दिव्य मूर्तियां खोजी हैं। गोपन्या वहां पहुंचे और देखा कि तेज धूप और बारिश के बीच एक टूटी फूटी घास की कुटिया में वे मूर्तियां पड़ी हैं। ये दृश्य देखकर उनका हृदय टूट गया। उस क्षण उनकी भक्ति की भावना इतनी गहरी थी कि उन्होंने परिणाम के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। उनका दृढ़ विश्वास था कि बाद में वे लोगों से चंदा इकट्ठा करके सरकारी कोष का पैसा लौटा देंगे। इसी विश्वास के सहारे उन्होंने कर का सारा धन खर्च करके वहां एक विशाल और सुंदर राम मंदिर का निर्माण करवा दिया। लेकिन जब गोलकुंडा के सुल्तान तानाशाह को पता चला कि बिना अनुमति सरकारी धन खर्च किया गया है तो उन्होंने इसे राजद्रोह माना। तुरंत गोपन्या की गिरफ्तारी का आदेश दे दिया गया। गोपन्या को हैदराबाद के गोलकुंडा किले की एक अंधेरी जेल में बंद कर दिया गया। आज ये कारागार रामदास बंदी खाना के नाम से जाना जाता है। 12 वर्षों तक उन्हें वहां अमानवीय यातनाएं सहनी पड़ी, लेकिन गोपन्या कभी नहीं टूटे। इन्हीं 12 वर्षों में उन्होंने जेल की नुकीली पत्थरों से दीवार घिस घिस कर भगवान राम, सीता और हनुमान जी के चित्र बना डाले। ये चित्र आज भी उस कारागार की दीवारों पर स्पष्ट दिखाई देते हैं। फिर एक रात एक महान चमत्कार हुआ। नवाब तानाशाह गहरी नींद में थे। अचानक स्वप्न में उन्होंने देखा कि 2 तेजस्वी युवक उनके सामने खड़े हैं। उन्होंने अपने नाम राम और लक्ष्मण बताए। उन्होंने नवाब के हाथों में 6 लाख स्वर्ण मुद्राएं सौंप दी। नवाब ने सोचा ये तो केवल सपना है, लेकिन भोर होते ही जब उनकी नींद खुली तो उनका शरीर सिहर उठा। स्वप्न में मिली वे 6 लाख स्वर्ण मुद्राएं वास्तव में उनके बिस्तर के पास रखी थी। तब नवाब समझ गए कि वे साधारण व्यक्ति नहीं थे, स्वयं भगवान श्री राम और लक्ष्मण थे। वे फूट फूट कर रो पड़े और तुरंत कारागार की ओर दौड़े। उन्होंने गोपन्या के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और सम्मान के साथ उन्हें मुक्त कर दिया। उसी दिन से गोपन्या रामदासु के नाम से प्रसिद्ध हो गए। यही पवित्र स्थान आज तेलंगाना का भद्राचलम राम मंदिर है, जिसे दक्षिण की अयोध्या कहा जाता है। जो भगवान अपने भक्त का ऋण स्वयं अपने हाथों से चुकाते हैं, उनके लिए कमेंट में अवश्य लिखें जय श्री राम।